देवी रामकृष्णं गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। राजा परीक्षित को शाप मिला था कि सर्पदंश से उसकी मृत्यु होगी कुछ ही दिनों में। तो उन्होंने सोचा कि कुछ क्षण दिनों के अंदर मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो। तो बहुत सोचा, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत का पाठ करवाया और सुना। श्रीमद् भागवत, भगवान की लीला का चिंतन किया उन्होंने। ऐसा नहीं किया कि वो कहीं हिमालय में जाके या कहाँ जंगल में जाके साधना में रत रहे या कोई अन्य कोई साधन प्रणाली उन्होंने स्वीकार की। नहीं, भगवान की लीला का चिंतन उन्होंने किया। तो हम जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो भगवान की लीला का चिंतन जो है हमको वो हमारी मन की जो अवस्था है उच्च अवस्था में ले जाता है। इसलिए शनिवार को हम करते हैं भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला के ऊपर चिंतन करते हैं शाम को 6 बजे। क्यों? क्योंकि हे ईश्वर, हमारा जो मनुष्य देह है उसमें जितने भी रिपु हैं उस रिपु का दमन करने की जो शक्ति है, हे प्रभु हमको दो। हम एक सामान्य जंतु है, छोटे से कीड़े हैं, मगर हे प्रभु आपकी कृपा होने से हम उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। जो परम पद प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषियों ने तपस्या की थी हजारों साल पहले, मगर वो तपस्या करने की शक्ति हे प्रभु मेरे मन में नहीं है, मेरे शरीर में नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, तेरी लीला का चिंतन मैं कर रहा हूं और मेरी कोई ताकत नहीं है। सिर्फ तेरी शरणागति, सिर्फ तेरी कृपा के द्वारा ही ये संभव है। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि कलयुग में भक्ति ही श्रेष्ठ है, शरणागत। अपने अहंकार के बल यदि कोई तपस्या करना चाहे तो करें, मगर अंत में देखा जाएगा कि उनकी कृपा हुआ बिना कुछ संभव नहीं। तो आज फिर हम उपस्थित हुए हैं मां शारदा देवी के जीवन की लीला के चिंतन के लिए। यहां जगत जननी, जगतदात्री, जगदम्बा जो रूप छुपा के आई है। इस बार बोले ठाकुर बोले हैं कि रूप छुपा के आई है। एक बार मां शारदा देवी, समय बहुत ही कम है इसलिए एक बार मां शारदा देवी ठाकुर के लिए भोजन की थाली लेके वो जा रही थी दक्षिणेश्वर में। अब जो गए हैं दक्षिणेश्वर में उसको ज्ञात है कि ठाकुर का कमरा है उसके सामने ही नौबत खाना है जिसमें मां रहती थी और बीच में थोड़ा स्पेस है, वहां सीढ़ी है। तो कहते हैं कि ठाकुर के कमरे की सीढ़ी पार करके बरामदे में ही आई थी कौन? मां शारदा देवी थाली लेके। और अचानक एक महिला भक्त आई और उन्होंने मां से क्या कहा? दीजिए मां, मुझे दीजिए। क्या? वो जो थाली खाने का ले जा रही है वो महिला भक्त कहते हैं दीजिए मां। शब्द देखिए, दीजिए मां शब्द, बोले मां दीजिए, मैं ठाकुर को खिला के दे दे।
तो माँ ने स्वाभाविक कहा छत्ते के ले जाओ। तो वो थाली लेके जहां श्री रामकृष्ण देव बैठते हैं भोजन के लिए, उस जगह पे रख के वो चली गई। और उसके बाद मां वहां पे खड़ी होकर देख रही है। तो देखते हैं कि मां देख रही है कि ठाकुर जो है उस थाली को स्पर्श नहीं कर पा रहे और भोजन नहीं कर पा रहे। तो तब ठाकुर ने मां को देखा और बोले, ये तुमने क्या किया? उसके हाथों में क्यों दिया? माने जो भोजन है बोले उसके हाथों में क्यों दिया? जानती नहीं वो कौन है? अब उसका छुआ मैं कैसे खाऊं? ठाकुर तो एकदम पवित्र थे, उसके चिंतन किसी की अपवित्र वस्तु को छू नहीं पाते थे, किसी के अग्रभाग का दिया हो वो भोजन नहीं कर पाते थे। तो बोले अब मैं कैसे खाऊं? मां को सीधा उन्होंने कह दिया। अब देखिए, फिर कहते हैं ठाकुर कि तुमको पता नहीं वो जो स्त्री थी, वो जो महिला थी, उसका चरित्र ठीक नहीं था और तुमने उसके हाथों मेरी थाली भेज दी और मैं कैसे खा पाऊंगा? देखिए ये ठाकुर का मन की अवस्था की बात है, छू ही नहीं पाए। बोलते हैं शुद्ध चरित्र न होने के कारण उसका छुआ भोजन में नहीं खा पाते। फिर ठाकुर को तसल्ली देते हुए मां ने कहा, हां जानती हूं। देखिए स्वर देखिए, हां जानती हूं, पर आज खा लो। सीधा ऑर्डर, जानती हूं पर आज खा लो। उत्तर में श्री रामकृष्ण बोले, बोल तो दिया मां ने खा लो, फिर भी ठाकुर अड़े हैं। फिर मां को कह रहे हैं ठाकुर, और किसी दिन किसी दूसरे के हाथ भोजन नहीं दोगी। बोलो, बोले वचन दो कि ऐसी गलती या ऐसी कभी भी काम तुम नहीं करोगे, किसी के हाथ नहीं दोगे। तो बोलो, एक बार बोलो। किंतु श्री मां वचन नहीं दे पाई, हाथ जोड़कर उत्तर दिया। किसने? मां शारदा देवी ने हाथ जोड़ के उत्तर दिया, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगी ठाकुर, तुम्हारा भोजन मैं स्वयं ही ले आऊंगी। जो आप कह रहे हैं कि किसी के हाथ नहीं भेजना, वो संभव नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं ही ले आऊंगी, कोशिश करूंगी, मैं ही ले आऊंगी। किंतु, बीच में किंतु आ गया, ठाकुर भी सुन रहे हैं। किंतु कोई मुझे मां कहकर यदि मांगेगा, यदि मां कह के कोई मांगेगा तो मैं नहीं रह पाऊंगी। और तुम केवल मेरे ठाकुर तो नहीं हो, सबके हो। देखिए अब फिर क्या होता है। तब श्री रामकृष्ण खुश हो भोजन करने बैठ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ मिनट पहले जो व्यक्ति अपने मन के उच्च कक्षा के कारण स्वरूप वो अपने भोजन को स्पर्श नहीं कर पाते थे कि हम नहीं खा रहे, कि उसके हाथ से तो क्यों दिया। और जब मां ने कहा कि खा लो, अब कल्पना कीजिए वो कितनी बड़ी शक्ति है। ठाकुर को भी मन को पलट दिए कि जो कहते कि मैं नहीं खा पाता हूं, वो खाने बैठ गए। कितनी ताकत है मां में, देखिए। ऐसा नहीं किया कि भाई अच्छा ये थाली ले जाओ, ये अपवित्र हो गई, अब तुम दूसरी थाली दूसरा भोजन ले आओ तब मैं खाऊंगा। नहीं, उसी भोजन को मां ने कह दिया कि खाओ, वो पवित्र हो गया। ये शक्ति थी मां की। और ठाकुर भी चुपचाप छोटे बच्चे की तरह भोजन शुरू कर दिया, कोई विरोध नहीं।
खुश शायद इस कारण से हुए कि श्री मां का मातृत्व जागृत हो गया था और स्वमहिमा में अभिव्यक्त होने जा रहा था, और जिस मातृत्व की सहायता से वे श्री राम कृष्ण के जीवनवत को परिपुष्ट करेंगे। श्री राम कृष्ण देव की ही लीला है, मां में मातृत्व का जागरण करने के लिए। तो कोई मां कह के यदि मुझे पुकारेगा और मांगेगा तो मैं नहीं, मां नहीं कह सकती, ना नहीं कह सकती। अब ये तो थाली की बात है। हमारे जीवन में यदि कुछ भी चाहिए तो इधर इधर क्यों भटकेंगे? सीधा मां के पास चले जाइए, मां मुझे चाहिए, ना नहीं कर पाए। एक छोटा बच्चा है, उसको कुछ चाहिए तो कहां जाएगा? पहले पिता के पास नहीं जाता है, डरता है, पिटाई होगी, डांट पड़ेगी। मां की गोद में जाता है, मां मुझे ये चाहिए, मां तुरंत कह देती है। ये शक्ति है मां की। इसलिए हमारे में जीवन में कुछ भी, हम लोग भी सन्यासी हुए हैं, रामकृष्ण मिशन में 3 उत्सव बड़े बड़े होते हैं। रामकृष्ण देव का जन्मदिन, मां शारदा देवी का जन्मदिन, स्वामी विवेकानंद जन्मदिन, और चौथा है गुरु पूर्णिमा। सालों भर से यही अनुभव हुआ है कि कहीं भी आश्रम में, बेलूर मठ हो या कहीं भी हो, सबसे ज्यादा भीड़ होती है तो मां के उत्सव। कहीं कहीं से लोग आ जाते हैं। ये मां का विशेषता है। चाहे पापी हो, दुराचारी हो, गुंडा हो, डकैत हो, चाहे विदेशी हो, चाहे अन्य धर्म के हो, चाहे कोई भी हो, मां कहते हैं कि क्या वो मेरे बेटे नहीं हैं? आपने ही ये सब सरहदें बना के रखी है। ये देश, वो देश दूसरा, ये देश दूसरा, ये धर्म दूसरा, ये जाति दूसरी। मां तो सभी की है, उन्हीं का तो क्रिएशन है। चींटी भी उनका क्रिएशन है, इतना बड़ा हाथी भी उन्होंने बनाया है। चींटी को इतना खाना चाहिए वो भी दे देती है, हाथी को इतना खाना चाहिए वो भी दे देती है। गुंडे को मुक्ति चाहिए वो भी दे देती है, तपस्वी किसी ऋषि को मुक्ति चाहिए वो भी दे देती है। शरणागत तो हो। आध्यात्मिक जीवन में शरणागति का जो भाव है बहुत अत्यंत महत्व का है। और मां कह के एक बार पुकार के तो देखो। हम क्यों पुकारेंगे? हमारे बैंक में करोड़ों रुपया है, हमको कोई आवश्यकता नहीं। अहंकार में पड़े हुए। एक बार दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण बैठे हुए हैं और उनके जो अंतरंग जो शिष्य हैं सब, तब वो आए थे, श्री रामकृष्ण के संपर्क में आए थे और साधना कर रहे थे। सब लोग कॉलेज से आए थे, कोई पढ़ रहे थे, ऐसे कोई घर से भाग के आए थे। सब लोग श्री रामकृष्ण देव के सानिध्य में साधना कर रहे थे। और साधना कर रहे थे तो श्री रामकृष्ण देव सबको तालीम दे रहे थे, कैसे ध्यान करना है, किस समय करना है, ये सब प्रार्थना कैसे करनी है। उसमें एक तालीम ऐसी भी थी कि रात को जो भोजन है वो सबको अलग अलग, ये महाराज को, ये लड़के को रात को 2 रोटी, इसको 4 रोटी, उसको 3 रोटी, सबको बोल दिया कितनी रोटी खाना है। तो सब लोग हाँ खाएंगे। अब खाने के लिए बैठे, अब मां शारदा देवी परोस रही है। अब जो एक तगड़े थे उसको बोला कि 2 रोटी खाना है, वो कैसे चलेगा? अब मां ने देखा कि तो अच्छा तगड़ा शारदा, उसको 2 की जगह 4 रोटी खिला दिया। किसको 3 बोला था उसको 5 रोटी खिला दिया। अब खा रहे सब लोग। और ठाकुर को पता लगा, दूसरे दिन आए मां के पास,
अपने ही वो रुबाब में आए और बोले, ये तुम क्या कर रही हो? बोले, अभी ये बच्चे आए हैं, साधन भजन करेंगे, ईश्वर के दर्शन करेंगे, मुक्ति प्राप्त करेंगे। मैंने उनको बोला था कि रात को 2-4 रोटी खाने के लिए, और आप हैं कि आप उसको खिलाए जा रही है अपनी इच्छा से, तो उसका भविष्य का क्या होगा? बोले, कैसे साधन भजन करेंगे? मां है ना, चुपचाप सुनती नहीं। फिर ठाकुर चुप हो गए, तो मां ने 2 शब्द ही कहे, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। फिनिश। ठाकुर चुपचाप निकल गए। उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूं, मां हूं। मेरा बेटा यदि खाना चाहेगा, 4 रोटी दूंगी, उसकी चिंता आप मत कीजिए, कितनी साधन भजन करेगा। इसलिए मैं मजाक में कहता हूं, इसलिए हम लोग पिज्जा बर्गर खा के सो जाते हैं। कोई भक्त लाता है पिज्जा खा के सो जाते, तो मां है। तो ऐसी बहुत सारी घटना है मां के जीवन में। फिर ठाकुर कहते थे कि क्या सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, तुम कुछ नहीं करोगे? तब मां कहती है, मैं एक स्त्री भला क्या कर सकती हूं? फिर ठाकुर कहते हैं, नहीं नहीं, तुम्हें बहुत कुछ करना होगा। देखो, कलकत्ता के लोग अंधेरे में कीड़े के समान किलबिला रहे हैं, तुम्हें उन्हें देखना होगा। अब ये कलकत्ता के लोग नहीं, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। बोले, संसार में जितने भी लोग हैं वो किलबिला रहे हैं, बोले कीड़े की तरह। उसको कौन देखेगा? उसको चैतन्य जागृत करने के लिए कौन उसकी सहायता करेगा? श्री मां ने फिर कहा, मैं एक स्त्री ऐसा कैसे कर पाऊंगी? फिर ठाकुर कहते हैं, वो अनसुना कर दिया ठाकुर ने, मैं कैसे कर पाऊंगी ये। फिर ठाकुर, इसने, इसके अर्थात स्वयं ने क्या किया है? तुमको इससे बहुत अधिक करना होगा। दायित्व क्या सिर्फ मेरा है, तुम्हारा भी दायित्व है। देखिए, मातृत्व का जागरण कर रहे हैं। फिर बोलते हैं, ऐसे पागल जमाई, माने कि मां की जो श्यामा सुंदरी देवी थी, मां की माता, तो बोलते हैं कि ऐसे पागल जमाई के साथ अपनी शारदा का ब्याह कर दिया। पहले भी वहां दक्षिण एशिया में पागला ब्राह्मण बोलते हैं। कौन रहता है? बोले, पागला ब्राह्मण रहता है। आहा, न घर संस्कार कर पाई, न बच्चे हुए। ठाकुर तो साधना में मग्न है, कहीं ये साधना, कहीं वो साधना, और चला गया वहां जयराम बाटी में खबर कि तो पागल हो गए। माँ भी फिर देखने गई थी कि मेरा पति कैसे है, वो सब कहानी हम लोग जानते हैं। फिर कहा कि बच्चे तो नहीं है, न मां शब्द सुन पाई। अब एक स्त्री है, उसके सबसे महत्व का है कि कोई उसको मां कहे, तो बोले ये भी उसके नसीब में नहीं। कैसे पागल से शादी हो गई? तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, सास जी, इसके लिए आप दुखी न हो। आपकी बेटी के इतने बच्चे होंगे कि मां की पुकार सुनते सुनते परेशान हो जाएगी। और सही में आज हम लोग जो यहां बैठे हैं, वो मां मां की पुकार करते करते मां थकी नहीं है मां। फिर कहते हैं, मां की पुकार सुनकर मां कभी परेशान नहीं हुई। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग मां को पुकार रहे हैं। क्या सिर्फ मनुष्य ही पुकार रहे हैं? क्या बिल्ली, कुत्ते, पेड़ पौधे क्या मां को नहीं पुकार रहे हैं? क्या वो मां की संतान नहीं है?
बिल्ली को ज्ञान महाराज ने कुछ मारा, मां ने कहा कि इसको क्यों मारा? बोले मैं भी उसमें ही हूं। तो ज्ञान महाराज एकदम गंभीर हो गए, अरे इसमें भी मां है। तो उस बिल्ली को उस जब लाए अच्छे से बाहर, उसमें उस जमाने में मछली के कुछ ऐसा जल ऐसा देके उसको खिलाए। फिर गिरीश घोष एक बार मां को पूछते हैं, तुम किस प्रकार की मां हो बोलो तो? तब मां एकदम गंभीर हो गई, मैं सचमुच की मां हूं, गुरु पत्नी नहीं, बनाई हुई मां नहीं, मूंग बोली मां नहीं, सत्य जननी। और गुरु पत्नी का मतलब क्या है कि परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, वो एकदम परमहंस भगवान थे, इतनी साधना किया गया और उसकी पत्नी है ये, इसलिए वो मां है। ऐसे भी लोग कहते हैं, ठाकुर ठीक है और उसकी पत्नी है इसलिए मां है, हो गई। नहीं, गुरु पत्नी भी नहीं, मैं जगत जननी हूं, मां हूं, बनाई हुई मां नहीं, किसी ने बना दिया अच्छा ये मां है, ऐसे नहीं। मुंह बोली मां भी नहीं, अच्छा बोल दिया, अच्छा तो जैसे सबको कहते हैं अच्छा मां आओ मां आओ। अगर मुंह बोली मां है तो जगत जननी माने गर्भधारिणी मां तो नहीं है, तो बोले वो भी नहीं, मुंह बोली मां भी नहीं हूं, बोले सत्य जननी। फिर वही गिरीश को बोलते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं, कहते हैं कि भगवान हमारी तरह ही मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, यह विश्वास करना मनुष्य के लिए कठिन है। तुम लोग क्या यह सोच सकते हो कि तुम्हारे सामने ग्राम वाला वेश में जगदम्बा खड़ी है? तुम लोग क्या यह कल्पना भी कर सकते हो कि महामाया साधारण स्त्रियों की तरह गृह कन्या है और हर प्रकार का काम करती है, जबकि वह स्वयं जगत जननी महामाया महाशक्ति है, सभी जीवों की मुक्ति और मातृत्व के आदर्श की स्थापना के लिए जिनका आविर्भाव हुआ है। देखिए उस समय, अभी तो हम कहते हैं मां मां, उस समय तो एक सामान्य स्त्री थी और उसको गिरीश घोष ने पहचाना और उसने ऐसा कहा। अभी यहां जैसे कोई सब लोग बैठे हैं, एक सामान्य मानवी कोई बैठा हुआ है, अब इसी में से कोई यदि प्रधानमंत्री जब बन जाएगा या कोई ऐसा कोई राष्ट्रपति, कोई एक बड़ा कोई बन गया, क्रिकेटर बन गया, कोई संगीतज्ञ बन गया, और अभी तो उसको नहीं पहचान जाते, तो मेरे सामने ही पास में बैठा था वो, तो जब बनते हैं तब अरे अरे वो है। तो ठीक गिरीश घोष जब बोल रहे हैं तब तो सामान्य एकदम एक गांव की महिला थी, मगर उस समय उन्होंने ये कहा। फिर मां जप के बारे में कहती, 5 मिनट बाकी है। जप तब क्या है जानते हो? दीक्षा लेते हैं, जप करते हैं, तब करते क्या जानते हो? उसके द्वारा इंद्रिय विंद्रिय का प्रभाव कट जाता है। जो हमारी इंद्रियां हैं उसका प्रभाव थोड़ा कम होता है जप करने से। जप ध्यान सब यथा समय आलस्य को त्याग कर करना होगा। रोज 15-20 हजार जप कर सको तो होगा। पहले कोई करे तो सही, न हो तब बोले, हाँ पर थोड़ा मन लगाकर करना होगा। कोई करेगा तो नहीं, केवल कहेगा होता क्यों नहीं। बोले 10-15 हजार जप तो करो, उसके बाद थोड़ा जप करके आते हैं, अरे हमारे मन में शांति नहीं मिलती है, मुझे भगवान में, इष्ट देवता में मेरा मन नहीं लगता है। और कैसे लगा? तो शुरू किया, ऐसे शुरू किया, रख दिया, घुमाओ उसको ऐसे ऐसे करके। कामकाज क्यों नहीं करोगे? काम में मन ठीक रहता है, काम करते हैं तो मन ठीक रहता है, परंतु जब ध्यान प्रार्थना की भी विशेष दरकार है। कम से कम सुबह शाम तो एक बार बैठना ही चाहिए।
यह तो जैसे नाव की पतवार है, शाम को थोड़ा बैठने से दिन भर में भला बुरा क्या किया उसका विचार रहता है। थोड़ा आंख बंद करके बैठने से, ओ अच्छा मैंने आज उसको डांटा, अच्छा मैंने यहाँ झूठ कहा, अच्छा मैंने वहां ऐसा किया, मैंने वहां आंख बंद करने से तुरंत वो अंदर का सब निकलता है। आवृत चक्षु हो अमृतत्व निक्षत, चक्षु को अंदर ले जाना पड़ेगा। जब भी चक्षु बाहर खुली है तो सब बाहर का जब दिखता है तो अंदर का दिखने का टाइम ही नहीं रहता है, क्योंकि इंद्रियां स्वयं वो बाहर दिखती है। तो मां कहती है कि सुबह शाम कम से कम थोड़ी देर बैठो तो अंदर में क्या चल रहा है वो दिखेगा। और तब कहते हैं कि इसके पश्चात कल की मानसिक अवस्था से आज की मानसिक अवस्था की तुलना करनी होती है कि कल मेरा मन कैसा था और आज मैंने इतना जप किया, इतना सेवा की, तो आज मेरे मन में कितना परिवर्तन हुआ, उसकी तुलना करनी पड़ती है। और फिर जप करते करते अपने इष्ट देवता का ध्यान करना होता है। कामकाज के साथ सुबह शाम यदि जप ध्यान नहीं करोगे तो क्या करके रहोगे। फिर लास्ट है मां का जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। देह त्याग के कुछ दिन पूर्व एक भद्र महिला से श्री मां ने कहा, ये सबको हमको मालूम है मगर हमको रिपीट करना पड़ता है हर बार, यदि शांति चाहती हो बेटी तो किसी का दोष मत देखो, देखना है तो अपने दोष देखो, जगत को अपना बनाना सीखो, पराया कोई भी नहीं है, यह संसार तुम्हारा है। ये मां का आखिरी उपदेश है। और जीवन में यदि यही उपदेश यदि पालन करेंगे ना तो हमारी बहुत सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। यदि शांति चाहती हो तो बेटी, शांति चाहते हैं मन की, तो किसी का दोष मत देखो। जैसे ही दोष आप किसी में देखेंगे वो दोष आप में पहले घुस जाएगा और वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो पवित्र हो जाएगा। उसका दोष रूपी भूत है वो आप में जम करके आ जाएगा और आप अविपवित्र हो जाएंगे। ये नियम है, इसलिए दोष किसी का मत। और देखना है तो खुद के दोस्त देखो, उसका तो टाइम ही नहीं है। जगत को अपना बनाना सीखो, पूरा समस्त विश्व है मैं अपना। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, कीट पतंगे पेड़ पौधे पशु सब अपने हैं, पराया कोई भी नहीं, ये संसार तुम्हारा है। बहुत सारी बातें थी, समय के अभाव से छूट गई, फिर भी अभी आज माँ के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि माँ तेरे चरणों में श्रद्धा भक्ति विश्वास दो, जिससे हमारे ये जीवन की जो नैया है पार हो जाए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।